नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द नवीन शो पर। और आज हम बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक और इंटेल ये सब जियो प्लेटफॉर्म्स में हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं और इस इन्वेस्टमेंट का हम लोगों के ऊपर एज अ कंज्यूमर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ जियो टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें जियो की बहुत सारी ऐप्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे जियो सावन, जियो ब्राउज़र और जियो मीट। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि जियो अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है। सेकंड पार्ट है कि ये फॉरेन कंपनियां जियो में पार्टनरशिप के लिए इतनी इंटरेस्टेड क्यों है, इतने हज़ारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही हैं। और तीसरा पार्ट है कि इस इन्वेस्टमेंट का हम लोगों पर, कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। जब 2016 में जियो टेलीकॉम लॉन्च हुआ था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 4 साल के अंदर अंदर ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। और ना केवल देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी, बल्कि इसने 4G के नेटवर्क के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया। इसके अलावा जो काम इन्होंने ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में किया है वो भी काबिले तारीफ है। और ये सब इन्होंने काम किया है बहुत मार्जिनल प्राइसेस में, मतलब इनके प्राइसेस और कंपनीज की कंपैरिजन में बहुत लो थे। तो एक नेचुरल सी बात है कि इनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा। और यही कारण है कि एक रिपोर्ट आई थी 2019 में जिसमें ये सामने आया था कि जियो के ऊपर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये बात मुकेश अंबानी को भी मालूम है कि इतनी बड़ी डेब्ट के बाद कोई कंपनी ज़्यादा दिन के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपनी 2019 की AGM में, यानी एनुअल जनरल मीट में, उन्होंने ये बोला कि वो 18 महीने के अंदर अंदर, यानी 2021 में जियो की डेट ज़ीरो करने वाले हैं। बट उन्होंने ये काम 2020 के लॉकडाउन पीरियड में ही करके दिखा दिया। इस काम को करने के लिए उनको तकरीबन जियो की 35% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी है। जियो प्लेटफॉर्म्स के तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो विदेशी कंपनियों के लिए जियो एक नेचुरल चॉइस बन जाती है। एंड राइट नाउ जियो इन कंपनीज के लिए एक दरवाज़ा है इंडियन मार्केट में एंट्री करने के लिए। फेसबुक पहली कंपनी थी जिसने तकरीबन 44,000 करोड़ के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% की हिस्सेदारी ली थी। उसके बाद विस्टा और सिल्वर लेक ने भी 2% के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद इंटेल, क्वालकॉम, मुब्दाला, TGI ये सब कंपनीज भी आ गई। इसके बाद जुलाई में गूगल ने डिसाइड किया कि वो भी जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और इसके लिए उसने तकरीबन 33,700 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट किए। जियो में टोटल 14 कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ पर जाता है। और अगर हम बात करें कि इन कंपनीज को जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह है। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भारत के ई-कॉमर्स मार्केट पर एक पकड़ बनाना चाहता है। रिसेंटली जियो प्लेटफॉर्म्स ने जियो मार्ट लॉन्च किया था, जो एक ग्रोसरी ऐप है। इस ऐप से लोग कुछ भी राशन का सामान इजीली ऐप के थ्रू मंगा सकते हैं। फेसबुक जियो मार्ट में व्हाट्सएप की मदद से पेमेंट इंटीग्रेशन करने वाला है, जिससे तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा किराना स्टोर उसकी पहुंच में आ जाएंगे। सेम स्टोरी गूगल की भी है। गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एक कस्टम एंड्रॉयड वर्जन पे काम कर रहा है और ये दोनों कंपनीज एक सस्ते 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन पे भी काम कर रही हैं। इनका गोल है कि इंडिया में जो लोग 2G एनेबल्ड फ़ोन अब भी यूज़ कर रहे हैं उनको अपग्रेड कराकर ये सस्ता 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन यूज़ किया जाए। और अगर हम बात करें कि इस इन्वेस्टमेंट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है। जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो इन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना बड़ा है। 2019 में इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में सारी कंपनीज को मिला के जो टोटल FDI इन्वेस्टमेंट हुआ था वो था 7500 करोड़ रुपए।
और अब अगर हम इसका कंपैरिजन जियो प्लेटफॉर्म्स के 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ करें तो ये आंकड़ा बहुत छोटा हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट आज तक की हुई किसी भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसका इम्पैक्ट होना भी लाजमी है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि 4G और 5G के जो रेट्स हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं और इससे जो ऑलरेडी स्ट्रेंड जो मतलब बोझ में दबी हुई कंपनीज हैं जैसे एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया, इन पर और बोझ बढ़ने वाला है और कुछ समय के लिए आपको वॉइस पैकेज में और इंटरनेट पैकेज में प्राइस वॉर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रोसरी ऐप्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी और यहाँ जियो मार्ट की जो टक्कर है वो होने वाली है बिग बास्केट और ग्रोफर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से। और जब गूगल और जियो प्लेटफॉर्म्स का जॉइंट वेंचर का एक स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जो सस्ते चाइनीज़ फ़ोन हैं उन पर बहुत असर पड़ने वाला है। एक और मार्केट है जिसमें हम जियो प्लेटफॉर्म्स की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते और वो प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन मार्केट। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको प्ले स्टोर पर जियो की ऐप्स की भरमार मिलेगी। बहुत लोग ये सवाल उठाते थे कि इंडिया वाले फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी क्यों नहीं बना सकते, तो शायद उसका जवाब जियो के रूप में उन लोगों को मिल चुका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और आगे कोई आपकी वीडियो मिस ना हो तो द नवीन शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।